और शुरुआत अहम खबर के साथ करते हैं। G20 की बैठक को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। श्रीनगर में सुरक्षा के लिए NSG कमांडो को तैनात किया गया है, जिसके साथ SOG टीम भी लगाई गई है। वहीं डल लेक और उसके आसपास का जिम्मा मरीन कमांडो संभालेंगे। श्रीनगर के कई इलाकों पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। जगह जगह सुरक्षा बल चेकिंग अभियान भी चला रहे हैं। इन सभी सुरक्षा बलों को आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर तैनात किया गया है। तो श्रीनगर में चप्पे चप्पे पर चेकिंग की जा रही है। NSG कमांडोज की तैनाती लाल चौक पर कर दी गई है। CCTV से ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। डल झील के इर्द गिर्द मरीन कमांडोज के जरिए नजर रखी जा रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच G20 की बैठकों का आयोजन 22 से 24 मई के बीच होना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां और दो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लाल चौक पर NSG कमांडोज की तैनाती कर दी गई है। वहीं डल लेक पर मरीन कमांडोज तैनात रहेंगे और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। CCTV के जरिए नजर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरों से भी चेकिंग हो रही है। वहीं G20 बैठक से पहले घाटी में सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। डल झील के आसपास मरीन कमांडोज की तैनाती की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलवामा के कई इलाकों में नाकेबंदी कर दी गई है। तलाशी अभियान लगातार जारी है। हर आने जाने वाले की चेकिंग हो रही है। पुलिस, CRPF और सेना के जवान मिलकर सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए हैं। वहीं लाल चौक से भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और क्योंकि ये इलाका संवेदनशील माना जाता रहा है और ऐसे में यहां पर NSG कमांडोज की तैनाती कर दी गई है। 22 से 24 मई के बीच श्रीनगर में G20 शिखर सम्मेलन की कुछ बैठकों का आयोजन यहां होना है। इस लिहाज से कई महत्वपूर्ण विदेशी मेहमान श्रीनगर पहली बार पहुंचेंगे। ये इतिहास में पहला मौका होगा जब इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी सम्मेलन की मेजबानी जम्मू कश्मीर, खासतौर पर श्रीनगर करेगा। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 बैठक के लिए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही पुंछ में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। यहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों की तैनाती की गई है। साथ ही सभी मुख्य मार्गों पर नाके लगाकर गश्त बढ़ाई जा रही है। यहाँ SSP ने सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। आपको बता दें, पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकियों की ओर से लगातार घुसपैठ के प्रयास किए जा रहे हैं। उसके निशाने पर G20 बैठक है। इसके मद्देनजर पुंछ में सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। DPAP, कांग्रेस और निर्दलीय समेत सभी विपक्षी दलों के पार्षदों ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन किया और सभी सोसाइटियों और ट्रस्ट को संपत्ति कर के दायरे से छूट देने की मांग की। पार्षदों ने कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि सामान्य सदन में उचित चर्चा के बाद ही संपत्ति कर लगाया जाएगा, लेकिन उसके बाद अब तक कोई आम सभा नहीं हुई है। मांग पूरी नहीं होने पर पार्षदों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। जितनी भी हमारी नगर निगम के अधीन जो आती हैं वार्ड्स आते हैं, उनमें थोपा जा रहा है। ये थोपा जा रहा है इसलिए वर्ड कह रहा हूँ कि जब हाउस में इसे पास किया गया था, भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता भी यहाँ बैठे थे, सीनियर लीडर्स भी यहाँ बैठे थे। उनकी अध्यक्षता में जब यहाँ मीटिंगें हुई तो यहाँ बताया गया कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। कैसे गवर्नर साहब ने जम्मू नगर निगम की पावर्स को बाईपास किया और प्रॉपर्टी टैक्स को यहाँ SO जारी किया और 1 अप्रैल को यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया। इसका खाका अंदर तैयार हो रहा है। और इन्होंने कहा कि जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, जो ग्रेवयार्ड है, जो हमारे क्रमिशन ग्राउंड्स हैं, इनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन हमारा मुद्दा है कि जो हमारी सोसाइटीज हैं
जो लोगों की सेवा करने के लिए बनी हैं, जितनी हमारी सभाएं हैं, चाहे वो खत्री सभा है, ब्राह्मण सभा है, महाजन सभा है, राजपूत सभा है, जैन सभा है, विश्वकर्मा सभा है, रविदास सभा है, और जो हमारी गौशाला है, जो हमारे जितने भी हमारे बाल आश्रम है, हमारा वृद्धाश्रम है, जब आप इनके ऊपर भी प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, ये हमारी ट्रस्ट जो हमारी सोसाइटीज हैं, जो हमारी ये एनजीओज हैं, आप इनके ऊपर भी टैक्स लगाएंगे, तो अगर इनकम टैक्स नहीं है इनके ऊपर, तो प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लगाया जा रहा है इसके ऊपर? इसके ऊपर हमने एक आज मीटिंग भी रखी है, जिसमें सभी बाजार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स और सभाओं के प्रेसिडेंट और उसमें गौशाला के प्रेसिडेंट जो हैं, आज हमने उनको 1 बजे यहाँ आपकी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको हमने यहाँ मीटिंग भी रखी है। आगे बढ़ते हैं। भद्रवाह से बड़ी खबर है, जहां चिराला रेंज में जंगल की अवैध कटाई जारी है। इस बात का पता चला है पुलिस की कार्रवाई के बाद ये खुलासा हुआ है। दर्जनों हरे पेड़ यहां काटे गए हैं। साथ ही पुलिस ने 70 टिम्बर भी जब्त किए हैं। इस मामले में ठाठरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, लेकिन वन विभाग ने अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट को लेकर जम्मू कश्मीर में छात्र छात्राएं परेशान हैं और अब परीक्षा केंद्रों को लेकर उनका विरोध भी शुरू हो गया है। दरअसल कई छात्र छात्राओं का परीक्षा केंद्र जम्मू कश्मीर के बाहर दिख रहा है और इन छात्र छात्राओं की मांग है कि परीक्षा केंद्र कश्मीर में ही हो। इसे लेकर इन छात्र छात्राओं ने बुधवार से प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बारामूला पुलिस ने एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इन तीनों के नाम तौसीफ अहमद पर्रे निवासी अंदरगाम पट्टन, लछीपोरा उरी के निवासी गुलाम मोहम्मद लोन उर्फ गुल्ला और सिंहपोरा पट्टन के निवासी शहजाद अहमद मलिक उर्फ शाद पोंज है। इन सभी को सेंट्रल जेल कोट बलवाल जेल जम्मू में रखा गया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सभी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में संलिप्त थे। मुंबई के 26/11 हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को जल्द ही अमेरिका से भारत लाया जाएगा। अमेरिका की एक अदालत ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है। भारतीय अधिकारियों ने तहव्वुर राणा के मुंबई आतंकी हमले में शामिल होने की बात कही थी। इन आरोपों के जरिए मांग थी कि इसे भारत भेजा जाए। पहली बार एक अमेरिकन कोर्ट ने इंडियन अभियुक्त तहावुर हुसैन राणा उसको भारत में एक्सट्रैडिट करने की जो ऑर्डर की है, मैं इसे भारत सरकार की कूटनीति की बहुत जीत मानता हूं। जीत इसलिए मानता हूं कि तहावुर हुसैन राणा ये अमेरिकन सिटीजन है। पहले ये पाकिस्तान में रहता था, पाकिस्तान में डॉक्टरी पेशा करता था, आर्मी में भी पाकिस्तान डॉक्टर के पास उससे मरीज को इलाज करता था। और तहावुर हुसैन राणा के बारे में जो भी हमने कोर्ट में भारत सरकार ने सबूत के, उसका पूरा आधार जो डेविड हेडली, जिसके बंबई के आतंकवादी में 26/11 के आतंकवादी है, उसमें जिसके खिलाफ हम ट्रायल चला रहे हैं, और उसमें मुंबई कोर्ट में डेविड हेडली की गवाही मैंने माफी का गवाह करके ली। डेविड हेडली ने हमें कुछ ऐसा अपने सबूत एविडेंस में ऐसा सेंसिटिव रिविलेशन दिया है कि जिसके आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि तहावुर हुसैन राणा भी एक साजिश करता है, क्योंकि तहावुर हुसैन राणा और डेविड हेडली की दोस्ती ये पूरी तरह से ऑन रिकॉर्ड आ गई है। डेविड हेडली ने अपने गवाही में बंबई कोर्ट में यह बता दिया है कि 26/11 जो बंबई में हमला हुआ उसके पहले वो कैसे आया था। तहावुर हुसैन राणा ने अपना इमिग्रेशन का ऑफिस का नाम बंबई में किस प्रकार का स्थापित करने के लिए कहा था, और तहावुर हुसैन की राणा के कंपनी में डेविड हेडली काम करता था। और डेविड हेडली ने फिर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमें कोर्ट में पेश किए जिसके आधार पर आज हम कह सकते हैं कि डेविड हेडली का कनेक्शन 26/11 का आतंकवादी का हमला ये पूरी तरह से पाकिस्तान का लश्करी तोयबा, पाकिस्तान के कुछ आर्मी ऑफिसर और लश्कर तोयबा के ऑपरेटिव्स में जो ईमेल करेस्पॉन्डेंस हुआ वो भी डेविड हेडली ने कोर्ट में पेश किया। इससे ये बात साफ हो चुकी है कि तहावुर हुसैन राणा भी एक 26/11 में एक साजिश करता है,
और मुझे खुशी इस बात की है कि अमेरिकन कोर्ट ने भारत के पूरे जो सबूत दिए गए थे उस पर विश्वास रखा और उसको एक्सट्रेडिशन के ऑर्डर पास कर दिया। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन टॉप 18 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कुपवाड़ा के नादिजब कलारोस में आग की वारदात, 2 घर आए आग की चपेट में। सेना और फायर ब्रिगेड ने चलाया बचाव अभियान, स्थानीय लोगों ने भी की मदद। जम्मू में मिनी कश्मीर में उमड़े सैलानी, मंदिरों के शहर में स्वर्ग का एहसास, सैलानियों के लिए भदरवा बना खास। कठुआ के सरहदी इलाकों में लकड़ी तस्करों के हौसले बुलंद, तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजबाग पुलिस और वन विभाग की टीम ने पहाड़पुर इलाके में लकड़ी से लदे 2 ट्रैक्टर। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शिमला के दौरे पर हैं, जहां वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। ये कार्यक्रम हमीरपुर छात्र कल्याण संघ की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार भी मौजूद रहे। सुकू सरकार ने लाखों ट्रांसपोर्टरों को बड़ा तोहफा दिया है और पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स में राहत दी है। इसमें सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ तो पड़ेगा, लेकिन सुकू सरकार ने यह फैसला मानवीय दृष्टिकोण के तहत लिया है। हालांकि ट्रांसपोर्टर्स ने 1 नंबर परमिट के सालाना शुल्क को भी माफ करने की अपील की है। शिमला में महिला पहलवानों के समर्थन में वामपंथी संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया गया। साथ ही सीटू हिमाचल किसान सभा, जनवादी महिला समिति, डीवाईएफआई ने भी प्रदर्शन किया। दूसरी ओर एसएफआई और दलित शोषण मुक्ति मंच ने संयुक्त रूप से डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा सांसद बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान जनवादी महिला समिति की नेत्री फालमा चौहान ने कहा कि मीडिया खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और देश भर में कई संगठन महिला पहलवान के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने हरियाणा में भाजपा के मंत्री पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार कठोर कार्रवाई अमल में लाए। कि जिस तरीके से भाजपा के जो सांसद है बृजभूषण जो शरण है, किस तरीके से वो यौन शोषण के आरोप में फंसे हुए हैं और 7 पहलवान खिलाड़ियों ने उनके ऊपर जो है यौन शोषण का आरोप लगाया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने संघर्षों के बाद कनॉट प्लेस में एफआईआर लॉन्च की गई और एफआईआर लॉन्च करने के बाद उन महिला खिलाड़ियों का जो पानी और बिजली का जो कनेक्शन है वहां पर काटा गया और किस तरीके से सरकार की जो पुलिस है, पुलिस के द्वारा उनको डराया धमकाया गया। उनके समर्थन में जो लोग हैं उनको किस तरीके से वहां से खदेड़ा गया। तो ये कोकसर से रोहतांग दर्रे के रास्ते में सैलानियों के लिए तैयार किए जा रहे पर्यटक स्थल का लाहौल स्पीति से विधायक रवि ठाकुर ने जायजा लिया। इसके लिए उन्होंने बाइक का सहारा लिया और पूरे रास्ते सैलानियों की सुविधा के लिए किए गए कामों को देखा। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को पर्यटक वाहनों को चिन्हित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन पार्क करवाने के निर्देश दिए। वहीं ई टॉयलेट और सफाई व्यवस्था का भी खास ध्यान रखने की बात कही। जसूर में कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने बताया कि कांग्रेस का विजय रथ बीजेपी की नफरत की दुकानें बंद करवाकर कर्नाटक में मोहब्बत का बड़ा शोरूम खोलने में कामयाब हुआ। 2 राज्यों में कांग्रेस की जोरदार सत्ता वापसी कर जनता ने राष्ट्र में ये संदेश दिया है कि भारत के लोग नफरत में जीना पसंद नहीं करते। हिमाचल से चला जो विजय रथ, जिसने कर्नाटक में जाकर प्रचंड बहुमत हासिल किया, ये जाहिर कर दिया है हिंदुस्तान की जनता ने कि
बीजेपी द्वारा जितने भी छोटी छोटी दुकानें जो नफरत की खोली गई थी, उन नफरत की दुकानों को बंद कर दिया जा रहा है। और नफरत की दुकानों को बंद करने के बाद जो कर्नाटक में बहुत बड़ा शोरूम खुला है मोहब्बत का, ऐसा एक पैगाम लेकर हिमाचल प्रदेश का जो रथ था, विजय रथ, वो गया। और अब कर्नाटक से अन्य राज्यों में जो 4 राज्य हैं, वहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा में। उसके लिए भी जो आम जनता जो है वहाँ की, वो ललायत है कि चुनाव आए और हम मोहब्बत की जो दुकानें हैं उनको फिर से खोलें और सौहार्दपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करें। सोलन में अब फल, सब्जियां और किराना की दुकानों में रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य हो जाएगा। इसको लेकर जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक विभाग की ओर से तैयारी कर ली गई है। वहीं दुकानदारों के प्रॉफिट मार्जिन को भी विभाग तय करेगा। इससे आने वाले दिनों में मुनाफाखोरी और जमाखोरी खत्म हो सकती है। आपको बता दें कि सुकू सरकार की ओर से वस्तु मूल्यांकन और प्रदर्शन आदेश 1977, जमाखोरी और मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश को बहाल करने के बाद विभाग हरकत में आया है। जो मार्केट में मूल्य वृद्धि हो रही थी उसको देखते हुए और जो मुनाफाखोरी की जा रही थी उसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ये तीनों आदेश जो हैं इनको बहाल कर दिया है। और इसमें हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी आदेश 1977 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुछ वस्तुओं के दाम निर्धारित किए जाते हैं और कुछ वस्तुओं का जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो फिक्स किया जाता है। उसके अनुसार ही विक्रेता जो है अपना लाभांश ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो हिमाचल प्रदेश वस्तु मूल्यांकन एवं प्रदर्शन आदेश है, इसमें कुछ वस्तुएं ऐसी है जो सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है, उनकी मूल्य सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य है। आगे बढ़ेंगे। कुल्लू में परिधि गृह कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शेषराम आजाद ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के 5 महीने के कार्यकाल में व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन आपसी तालमेल से प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगी है, जिसमें सबसे पहले लोकसभा के उपचुनाव में मंडी संसदीय क्षेत्र और 3 विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव जीते हैं। उसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव जीते और अब शिमला नगर निगम चुनाव जीते हैं। उन्होंने कहा कि शिमला नगर निगम में आज तक के इतिहास में 34 में से 24 सीटें जीतकर कांग्रेस ने इसे रचा है। हिमाचल के इलेक्शंस हुए, विधानसभा के इलेक्शंस, इसका जो फर्क है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैला। और ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस थे, 4 को इनका रिजल्ट हुआ, 10 तारीख को जो है कर्नाटका के पोलिंग हुई, इसका डेफिनेटली इसको फ़ायदा मिला। और आज बड़ी खुशी की बात है, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में जो वर्कर है वो उसका आज मॉरल बूस्ट बहुत है और हमें पूरी होप है बिल्कुल 24 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी बड़े जोरों से अच्छी मेजॉरिटी से आएगी। चंबा में चुराव विधानसभा क्षेत्र की 55 पंचायतों को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने वाले कार्यालय में स्टाफ की कमी के चलते कार्य करने में परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि उक्त कार्यालय सहित कई पंचायतों में पिछले कई सालों से कई पद रिक्त चल रहे हैं, जिसके चलते विकासात्मक कार्य करवाने में दिक्कत हो रही है। हालांकि उक्त खंड विकास अधिकारी कार्यालय तीसा में स्टाफ की भारी कमी होने से जो स्टाफ शेष हैं उन्हें अतिरिक्त कार्य करना पड़ रहा है। खंड चुराह में हमारी 21 पद जो हैं वो खाली चल रहे हैं। उनमें 3 वरिष्ठ सहायक, 1 पंचायत निरीक्षक, 1 मुख्य सेविका, 1 महिला ग्राम सेविका, 3 सेवादार, 1 स्वीपर कम चौकीदार और 10 पंचायत सचिव, इनके पदों पर नियुक्तियां जो हैं वो अभी नहीं हैं। और स्टाफ के अभाव में जाहिर सी बात है कि कार्य करना जो है वो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहता है। इस चुनौती को हम बखूबी निभा भी रहे हैं और यदि ये जो पद है ये भरे जाते हैं तो संभवतः हमें इसमें और मदद मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और अगर ये पद भरे जाते हैं। किन्नौर में जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन एवं JSW हाइड्रो एनर्जी की ओर से संयुक्त रूप से किए जा रहे स्टेट बॉक्सिंग प्रतियोगिता का दूसरा दिन है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 160 लड़की और लड़कियां अलग अलग भार वर्ग में अपना जौहर दिखा रहे हैं। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले लड़कों का चयन 12 से 18 जून 2023 को सिक्किम में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय युवा बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए होगा।
और लड़कियों का चयन 26 जून से 2 जुलाई को भोपाल में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय युवा बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। अभी हाल ही में पिछले बार जब नेशनल हुए थे तो उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था, तो मैं चाहती हूँ कि और आगे भी मेडल आए और अपने किन्नौर का नाम, हिमाचल का नाम रोशन कर सकूँ। मैं यहाँ पे यूथ बरामद करने में सफलता पाई है। सोलन की सब्जी मंडी में किसानों को अपनी उपज के बेहतरीन दाम मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सब्जियों के दाम दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। पूरे देश में 70% से भी ज्यादा लोगों का जीवन सिर्फ खेती पर ही निर्भर करता है। उपज के अच्छे दाम मिलने पर किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। एक ओर जहां लहसुन के रेट में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर बाहरी राज्यों से आ रही सब्जियों के बम्पर स्टॉक के कारण सब्जियों के दामों में गिरावट आई है। आज टमाटर जो है अपना सिंडोरा से, हरियाणा से सिंडोरा से आज तो 150 रुपये बिका है, और जो अपना ऊना का टमाटर है वो 300 रुपये बिका था, बढ़िया टमाटर। बाकी ऊना का आलू जो है 11 रुपये किलो, बंद गोभी गंबलपुर की 180 रुपये कट्टा, और लहसुन जो है बढ़िया 110 रुपये, थोड़ा 19 की जो है वो 100 रुपये, मीडियम 60 रुपये, गोली 40 रुपये, और केला 350 रुपये, सीडलेस खीरा आज 18 रुपये हुआ है, घिया 7 रुपये किलो हुआ है, खीरा जो है दूसरा ऑर्डनरी 12 रुपये, भिंडी 26 रुपये किलो हुई है, खरबूजा जो है आज 18 रुपये किलो, और अंगूर जो है आज 1000 रुपये क्रेट बिका है यहाँ पे, और आम जो है 50 से 52 रुपये किलो बिका है। हमीरपुर में जिला मुख्यालय के लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। अतिक्रमण हटवाने के लिए नगर परिषद के ईओ के साथ तहसीलदार ने पुलिस की टीम के साथ अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कसा है। उपायुक्त के निर्देश पर नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी और तहसीलदार हमीरपुर की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण कर नियमों की अवहेलना करने वाले रेहड़ियों को जब्त किया और नालियों के बाहर सामान लगाने वाले दुकानदारों को सामान अंदर करने की हिदायत दी। जैसे कि ये साहब ने बताया, अभी यहाँ के कमेटी के नियम का उन कोई न कोई पता है, लेकिन मुझे एसडीएम महोदय ने आदेश दिए हैं कि एज एक्शन मजिस्ट्रेट उनका साथ दें और जो अतिक्रमण है उसको शांति बनाए रखने के आदेश है। तो मैं सावधान के आप जैसे आप भी साथ थे, तो मेरा आपके माध्यम से आम जनता से यही निवेदन है कि जो भी कानून बने हैं उनका हर आदमी को पालन करना चाहिए ताकि समाज में शांति बनी रहे। और मेरा कारोबारियों से भी आपके माध्यम से ही कहना है कि वो शांति से अपने नियमों से का पालन करते हुए अपने कारोबार को बढ़ाएं और उससे जनता को फायदा होगा। और इसी के साथ टॉप 18 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश दुनिया की अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।